किसान भाइयों नमस्कार। भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान की तरफ से मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूं और आपको सूचित करना चाहता हूं कि अगेती बिजाई का समय अभी कुछ दिन पूर्व ख़त्म हो गया है। अब हम सामान्य बिजाई की बात करते हैं। सामान्य बिजाई से संबंधित जो मुख्य सूचना है वो एक प्रजाति है जिसमें उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र के लिए DBW 187, DBW 303, DBW 222, HD 3086, PBW 826 जो किस्में हैं वो समय से बिजाई के लिए सिंचित अवस्था के लिए संस्तुत हैं। इसके अलावा जो किसान भाई अगेती बिजाई के लिए जो किस्में लिए हैं जिनमें DBW 327 है, 332 है या हमारी नई 3 किस्में 370, 71, 72 भी हैं, उनको भी आप समय से बिजाई पे अगर करेंगे तो हमारा मानना है कि वो अच्छी पैदावार देंगे। समय से बिजाई के लिए हम कहना चाहते हैं कि अब तैयारी उपयुक्त है, समय उपयुक्त है, प्रजाति आपके पास है, तो आपसे अनुरोध है कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके समय बिजाई के लिए आप तैयारी करें और जितना जल्दी से जल्दी गेहूँ बो सकते हैं उसका प्रयास करें। संस्थान आपको समय समय पर जानकारी देता रहेगा और जो भी आपकी कोई परेशानी है, शंका है या क्वेश्चन है वो आप संस्थान के हमारे सीड पोर्टल पर जो दिए गए नंबर थे या हमारा जो वेबसाइट पेज है वहाँ से लेके आप हमें कोई भी जानकारी भेज के अपनी जो किसी भी इच्छुकता को आप पूरा कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि गेहूं की बिजाई समय से करें और जो मेरे साथी डॉक्टर छोकर आपको कुछ ही समय में बताएंगे कि उसके लिए क्या क्या सस्य क्रियाएँ करनी है, उनका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों राम राम। जैसे कि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें औसतन तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है और ये गेहूं की बिजाई के लिए बहुत ही उपयुक्त तापमान है। और जो अगर पूरे भारतवर्ष को हम देखें तो जो गेहूं की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है, समय से बिजाई के लिए ये नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है, 1 से 15 नवंबर। अगर किसान भाई इसमें अगर बिजाई करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर किसान भाई गेहूं की बिजाई अगर देर से करते हैं 25 नवंबर के बाद तो इसमें 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति दिन पैदावार में कमी आ जाती है। इसलिए अति महत्वपूर्ण है कि गेहूं की बिजाई समय से कर ली जाए। इसके साथ साथ ही कुछ उन्नत किस्मों उन्नत विधियों को भी अपनाना चाहिए जिससे कि हम अधिक पैदावार ले सकते हैं। बिजाई समय की बिजाई के साथ साथ किसान भाई जो बीज की मात्रा है वो समय से बिजाई के लिए 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लाएं। और इसके साथ साथ जो गेहूं का अगर प्रमाणित बीज नहीं लिया है तो गेहूं का बीज का उपचार भी कर लें कवकनाशी से। और जो कि इंसेक्टिसाइड है कवकनाशी से जैसे कुछ बीज जनक बीमारी आ जाती हैं, ध्वज कंडवा रोग है और खुला कंडवा रोग है, तो इनके नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि कवकनाशी से भी इनका नियंत्रण उपचार कर लें। और जहाँ दीमक की समस्या रहती है तो वहाँ किसान भाई क्लोरपायरिफोस है, इसकी 4 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार कर लें। अगर इनसे उपचार कर लेंगे तो बिजाई के समय अगर दीमक का या दूसरी बीमारी का प्रकोप होता है तो उससे बचाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ है जैसे लाइन से लाइन की जो दूरी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, वो समय से बिजाई के लिए हम सिफारिश करते हैं कि 20 सेंटीमीटर 8 इंच लाइन से लाइन की दूरी रखें। और इसके साथ साथ है जब बिजाई करते हैं तो हम जो पोषक तत्व का सही प्रबंधन करना चाहिए। तो अगर पोषक तत्व का सही प्रबंधन करेंगे तो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। समय से बिजाई के लिए जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसमें DAP है, DAP की जो मात्रा है 1 बैग प्रति एकड़ है, या इसके साथ साथ 20 से 25 किलोग्राम MOP साथ में डाल सकते हैं। अगर ये नहीं किसान भाई ले रहे हैं तो NPK 12-32-16 का जो मिक्सचर है वो 1.5 बैग लगभग 75 किलोग्राम ड्रिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो यूरिया की जो मात्रा रहेगी 110 किलोग्राम वो बाद में किसान भाई पहली से दूसरी साइज पर डालनी होगी। इसके अलावा जैसे जब बिजाई करें तो किसान भाई तो ये ध्यान में रख सकते हैं कि अगर धान के कटने के बाद उसके तुरंत बाद हम कुछ मशीनें हैं वो अपना कर, जैसे एपीसीडर है, सुपर सीडर है, इनको अपनाकर हम सीधी बिजाई कर सकते हैं। उसमें किसान भाई का समय भी बचेगा, लागत भी बचेगी और कम समय में हम
अपनी जो बिजाई का कार्य है आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि किसान भाई जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष जलाएं नहीं, फसल अवशेष को ज़मीन पर धारण करेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो खरपतवार कम आएंगी, दूसरे नमी बनी रहेगी और भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो धीरे धीरे उसमें इजाफा होगा, तो भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। और ये दूसरा एक और महत्वपूर्ण अभी जो कार्य करना किसान भाइयों को वो है खरपतवार नियंत्रण। जो बिजाई के समय, क्योंकि अगर आप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लें तो इसमें जो खरपतवारों की एक समस्या, खासकर प्रतिरोधक खरपतवार हैं जैसे कणकी है, मुंडुसी है, मुझे गुल्ली डंडा भी कहते हैं, एक मुख्य समस्या है। इसके निदान के लिए किसान भाई जो हम बिजाई के समय में सिफारिश करते हैं पायरोक्सासल्फोन, पायरोक्सासल्फोन जिसकी मात्रा, उत्पाद मात्रा है 60 ग्राम प्रति एकड़। बिजाई करते ही, बिजाई के 72 घंटे के अंदर आप प्रयोग कर लो। इसके अगर चौड़े पत्ते की थोड़ी समस्या है जैसे जंगली पालक की है तो इसको पेंडीमेथिलीन के साथ, जिसकी जो इसकी उत्पाद मात्रा है 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर मिला लेंगे तो उसमें कुछ चौड़े पत्ते के खरपतवारों का भी नियंत्रण हो जाएगा और मुंडुसी का भी अच्छा प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। अगर जो किसान भाई जिन्होंने अगेती बिजाई की थी वो पहली सिंचाई करेंगे तो अगर समय से बिजाई में अगर इसे पायरोक्सल्फोन का स्प्रे नहीं कर पाए तो पहली सिंचाई जब करेंगे, पहली सिंचाई से 1 दिन पहले पायरोक्सल्फोन जो है तो जो उत्पाद मात्रा मैंने बताई 60 ग्राम प्रति एकड़ डालकर और पानी लगा दें तो उसमें भी है जो जमे हुए खरपतवार को नियंत्रण कर लेगी और बाद में जो खरपतवार उगने होंगे उसको भी उगने नहीं देंगी।